ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड अथाष्टादशो अध्याय में, यानी 18वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा शिव मंदिर में दीपदान के प्रभाव से पाप मुक्त होकर गुण निधि का दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनना और फिर शिव भक्ति के कारण कुबेर पद की प्राप्ति करना। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि गुणनिधि का पिछला जन्म और आने वाला जन्म कैसा था भोलेनाथ की कृपा से। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो पिछली कथा में मैं आपको बताया था कि गुणनिधि की मृत्यु होने के बाद इधर देखा जाए तो यम के भी दूत उपस्थित हैं उसके प्राणों को ले जाने के लिए। उधर भोलेनाथ के भी गण उपस्थित हैं गुणनिधि के प्राणों को ले जाने के लिए। तो उसमें वार्तालाप होने के बाद यमराज और बोले कि आप ऐसे व्यक्तियों को न ले आए जो भोलेनाथ की उपासना करते हो और भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होने वाले हों और जो रुद्राक्ष धारण करते हों। तो इस कथा को मैं आगे आपको ले चलता हूं, संस्कृत और हिंदी में आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। दंभे नापी छले नापी शिव वेश धरा ही ये ते सर्वे परिहर्तव्या दाने तव्या कदाचन एवं आज्ञापयामास स यमो निज किंकरान मत्वा तथेति ते सर्वे तुष्णी मासच्छु चिस्मिताः। तो उसके बाद देखा जाए तो जिन्होंने दंभ या छल प्रपंच के कारण ही शिव का वेश धारण किया है उन सबको भी तुम लोग छोड़ देना और यहां कभी मत लाना। तो ये धर्मराज कह रहे हैं कि जो शिव भक्त होंगे उनको छोड़ देना, उनको हमारे पास न लाना ये शिव गणों से। तो इस प्रकार उन यमराज ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, जिसको सुनकर उन लोगों ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वे मंद मंद हंसते हुए चुप हो गए। तो ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। पार्षदैर दूतेभ्यो मोचितस्तित्वति सदिजः शिवलोकम जगामासु तैर्गुणैः शुचिमानसः तत्र भुक्त्वा खिलानम्भो गान सन्नेभ्य च शिवाशिवो अरिन्दमस्य तनयः कलिंगाधिपतेरुभूत दश दम इत्य भिधानोभु भिक्षु विसेवा पारायण बालोपि शिशुभि साकं शिव भक्तिं चकारस क्रमाद्राज्य ववमाथ पीत इरुक्पर्ते युवा प्रीत्या प्रवर्तयामास शिव धर्माश्च सर्वशः नान्यां धर्म स जानाति दुर्दुमो भूपति धर्मवः शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानादृते द्विज ग्रामाधीशांस सामूहेय सर्वांश विषय स्थितान इत्याज्ञापयामास दीपादेयाः शिवालये अन्यथा सत्यमेवेदं
समे दंडयो भविष्यति दीपदानाक्षी वस्तुतो भवतीति श्रुति ऋतम। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ाया और वह पवित्र मन से युक्त होकर शीघ्र ही उन शिवगणों के साथ शिवलोक को चला गया। यानी गुण निधि जो इतना कुकर्म किया और गलत संगतों में था, अंत समय में भोलेनाथ के शरण में गया, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर बन गई और वो भोलेनाथ के मंदिर में जाके दीपदान किया। देखने के बाद वो अपने छोटे से वस्त्र को टुकड़े को फाड़ के भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास वो दीप प्रज्वलित किया। उसी से भोलेनाथ की कृपा उस पर बन गई। यहां तक कि यमराज भी कह रहे हैं अपने गणों से कि ऐसे लोगों को हमारे पास मत लाना जो शिव भक्त है। तो वहां पर सभी सुख भोगों का उपभोग करके तथा भगवान सदा शिव एवं पार्वती की सेवा करके वह दूसरे जन्म में कलिंग देश के राजा अरिंद मका पुत्र हुआ। उस शिव सेवा परायण बालक का नाम दम हुआ। बालक होते हुए भी वह अन्य शिष्यों के साथ शिव की भक्ति करने लगा। अगले जन्म में उसके बाद क्रमशः उसने युवावस्था प्राप्त की और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। उसने प्रेम पूर्वक अनेक शिव धर्मों को प्रारंभ किया। हे ब्राह्मण, दुष्टों का दमन करने वाला वह राजा दम शिवालयों में दीप दान के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं मानता था। उसने सभी ग्राम और जनपद प्रमुखों को बुला करके यह आदेश दिया कि तुम लोगों को शिवालयों में दीप प्रज्वलन की व्यवस्था करनी है। तो उसको दीप प्रज्वलन में बहुत भरोसा था, क्योंकि वो जानता था कि दीप प्रज्वलन से ही भोलेनाथ की कृपा बनती है और ये सबसे आसान उपाय है। तो यदि किसी के क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ तो यह सत्य है कि उस क्षेत्र का वह प्रधान निश्चित ही मेरे द्वारा दंड पाएगा। दीप दान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। तो इसके बाद यस्य यस्याभितो ग्रामम यावन्तश्च शिवालयाः तत्र तत्र सदा दीपो धोतनीयो विचारितम मामाज्ञाभ्य भंग दोषेण शिरश्छेत्रस्याम्य संशयम इति तद्वयतो दीपा दीप्ताः प्रति शिवालयम अनेनैव सधर्मेण यावज्जीवं दमो नृपः धर्म द्विजं महतीं प्राप्य काल धर्म वसंगत स दीप वासन नायोगाद ब्रूहिंद्र पांद्र दीप्त्य वै अकाल कायाः पति रभुद्रत दीप शिखाश्रयः एवं फलति कालेन शिवे लांपपि यत्कृतम् इति ज्ञात्वा शिवे कार्यं भजनं सुसुखार्थिभिः वक्य स दीक्षितयादाय सर्वधर्मारति सदा शिवाले देव योगाधाश्चो रहितं वसु स्वार्थ दीप दशोघोत लिंग मौलित मोहर कलिंग विषय राज्यम प्राप्तो धर्म रतिम सदा शिवालये समुदित्य दीप्रांग वासान दोयता क्वेशा दिक्पाल पदवी मुनीश्वर शिव लोकाय मनुष्य धर्मिणानेन सांप्राप्तम ये भुज्यते इति प्रोक्तम गुणनिधि ये दत्त्यात्मजस्य ही चरित्रम शिव संतोषम श्रृणवातम सर्व कामदम। तो उसके बाद जिसके गांव के चारों ओर जितने भी शिवालय हो वहां सदैव बिना कोई विचार किए ही दीपक जलाना चाहिए। अपनी आज्ञा के उल्लंघन के दोष पर मैं निश्चित ही अपराधी का सिर काट लूंगा। इस प्रकार उस राजा के भय से प्रत्येक शिव मंदिरों में दीपक जलाए जाने लगे। इस प्रकार जीवन पर्यंत इसी धर्माचरण के पालन से
राजा दम धर्म की महान समृद्धि प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुआ। अपनी इस दीप वासना के कारण शिवालयों में बहुत से दीपक प्रज्वलित करके वह राजा दूसरे जन्म में रत्नमय दीपकों की शिखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर बना। तो देखिए कि ये जो गुणनिधि था, तो गुणनिधि का जीवन चरित्र अगर देखा जाए तो जुआरियों के साथ संगत था, और उसके बाद जितना भी अगर दुर्गुण देखा जाए तो उसके अंदर मिला, और उसकी माता छिपाती गई, और पुत्र के पिता ने अपने पुत्र का जब त्याग किया तो उसके पास न धन था, न उसके पास कुछ खाने का था, न उसके पास कहीं रहने का था। लेकिन शिवरात्रि पर देखा कि नगरवासी अच्छे अच्छे पकवान लेके भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं, तो उसके मन में विचार हुआ कि इस पकवान को जब ये चढ़ा के लौट जाएंगे या तो फिर थके मदे सो जाएंगे, तो मैं धीरे से पकवान को चुरा के खा लूंगा। लेकिन अर्धरात्रि में अगर देखा जाए तो वहां के जो भी नगरवासी थे अपने नाच गाना चढ़ाने के बाद नैवेद्य को भोलेनाथ को दीप प्रज्वलित करने के बाद सो गए, और सोने के पश्चात वो चोरी से मंदिर में घुसा। घुसने के पश्चात देखा तो दीपक की बाती धीरे धीरे बुझने वाली थी, लेकिन अपने वस्त्र का छोटा सा टुकड़ा फाड़ के उसी का बाती बनाया, और उस बाती से भोलेनाथ के मंदिर को प्रज्वलित किया, और वही प्रज्वलित होना उसके जीवन का मेन लक्ष्य ही था। उसको भोलेनाथ की प्राप्ति हुई, और बाहर निकलने के बाद उसके पैर से किसी भक्त के ऊपर आघात लगा, तो वो लोग चिल्लाने लगे कि पकड़ो पकड़ो, चोर चोर जा रहा है। इतने में वो कुछ फल खाया था, कुछ प्रसाद ग्रहण किया था, लेकिन अंत तो गत्वा देखा जाए तो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के पश्चात भी वो अंतिम समय में भोलेनाथ का नाम का स्मरण किया था। इसके लिए धर्मराज और इधर भोलेनाथ के गण उसके प्राणों को हरने के लिए, उसके प्राणों को ले जाने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन दोनों लोगों के बीच वार्तालाप होने के बाद अंत समय में वह देखा जाए तो शिव जी के ही चरणों में जाके समर्पित हुआ, और शिवगण उसको अपने लोक को ले गए। और दूसरे जन्म में उसका देखा जाए तो ऐसा जन्म हुआ कि वो अपने क्षेत्र में जहां जहां शिवालय थे, जहां जहां मंदिर थे, उस मंदिर उस शिवालय में वो दीपक प्रज्वलित करने के लिए सभी लोगों को आदेश दिया कि शाम के वक्त जब भी हो सके तो भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के सामने दीपक प्रज्वलित अवश्य करें, और कुछ करें चाहे न करें, लेकिन दीपक प्रज्वलित अवश्य करें। तो दूसरे देश में अगर देखा जाए तो अगले जन्म में दूसरे देश में कलिंग देश का राजा बना, और दूसरे जन्म में उसका नाम दम पड़ा। पिता के मृत्यु के बाद राजगद्दी को संभाला, और यही दम फिर अंत समय में अगला जन्म फिर लेगा। तो अपनी इस दीप वासना के कारण शिवालयों में बहुत से दीप प्रज्वलित करके वह राजा दूसरे जन्म में रत्नमय दीपों की शिखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। यही गुणनिधि तीसरे जन्म में कुबेर की उपाधि लिए, जो अलकापुरी में जन्म लिए। पहले जन्म में गुणनिधि और दूसरे जन्म में दम, तीसरे जन्म में कुबेर की उपाधि लिए। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्प मात्र भी किया गया धार्मिक कृत्य समय आने पर फल प्रदान करता है। यह जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को शिव का भजन करना चाहिए। कहां सभी धर्मों से सदा ही दूर रहने वाला दीक्षित का पुत्र, और कहां दैव योग से धन चुराने के लिए शिव मंदिर में उसका प्रवेश एवं स्वार्थवश दीपक की वर्तिका को जलाकर शिवलिंग के मस्तक पर छाए हुए अंधकार को दूर करने के लिए
किया गया उसका पुण्य, जिसके प्रभाव से उसने कलिंग देश का राज्य प्राप्त किया और सदैव धर्म में अनुरक्त रहने लगा। पूर्व जन्म के संस्कार के उदय होने के कारण ही शिवालय में सम्यक रूप से मात्र दीपक को जलाकर उसने यह दिक्पाल कुबेर की महान पदवी प्राप्त कर ली। ये बड़ी उत्तम कथा हमको मिली भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में कि उसको दिक्पाल और कुबेर की उपाधि प्राप्त हुई और कुबेर की महान पदवी प्राप्त कर ली। हे मुनीश्वर, देखिए यह मनुष्य धर्मा इस समय इस लोक में रहकर इसका भोग कर रहा है। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन कर दिया, जो शिव को प्रसन्न करने वाला है और जिसको सुनने वालों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को सर्वदेव शिवे नासौ सखित्वाम च यथेयुवान तदप्येय कमाना भूत्वा श्रृणुतात ब्रवीमिते। तो गुणनिधि ने सर्वदेवमय भगवान सदाशिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की, अब मैं उसका वर्णन आपसे कर रहा हूं। हे तात, एकाग्र चित्र होकर सुनिए। इस प्रकार से देखा जाए तो कुबेर की उपाधि प्राप्त करने के बाद अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा अपनी वाणी के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टुपाख्याने कैलास गमनोपाख्याने गुण निधि सद्दिति वर्णनम नामाष्टादशो अध्याय। तो इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में श्रेष्ठ उपाख्यान के अंतर्गत कैलाश गमन उपाख्यान में गुण निधि सदगति वर्णनम नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 19वें अध्याय में अथय कोन विशो अध्याय, यानी 19वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कुबेर का काशीपुर में आकर तप करना, तपस्या से प्रसन्न उमा सहित भगवान विश्वनाथ का प्रकट हो उसे दर्शन देना और अनेक वर प्रदान करना, कुबेर द्वारा शिव मैत्री प्राप्त करना। इस कथा को ले चलूंगा आपको 19वें अध्याय में। तो जहां तक हो सके हमारे वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। और जो भक्त हमारे इस श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे, भोलेनाथ उनके हर प्रकार के कष्टों को हरें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।